हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2021 का मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर। ये उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में होने वाले किस चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है चिन्नौर चावल। अब देखिए, जीआई टैग के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का कोई विशेष प्रोडक्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या मैन्युफैक्चर्ड हो, तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि इसका ओरिजिन या ओरिजिनेशन यहीं से हुआ है और ये इस एरिया की विशेषता है या इस एरिया का ये विशेष प्रोडक्ट है। तो ऐसा ही हमारे चिन्नौर चावल को मध्य प्रदेश का पहला एग्रीकल्चरल जीआई टैग मिला है। जीआई टैग हमारे पास पहले से भी है, जैसे कड़कनाथ का जो मुर्गा होता है उसका जीआई टैग हमारे पास पहले से है। बट कोई अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उससे पहली बार मध्य प्रदेश के लिए कोई जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वो किसे मिला है? चिन्नौर चावल को। अब ये चिन्नौर चावल के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसका मतलब होता है चिकनाई युक्त नोकदार चावल, यानी इसमें फैट का जो कंटेंट होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, वो बहुत अच्छी होती है। इवन इसके पकने से पहले भी, और अगर इसको पका लेते हैं तो फिर इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी आती है और इस तरह से इसमें नोक दिखाई देती है और काफी अच्छा चावल है। और ये कहां पर होता है? बालाघाट में होता है। तो बालाघाट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। बहुत ही फेमस है। अगर ये हम मध्य प्रदेश का मैप देखें तो यहां पर है, ये रहा बालाघाट। और बालाघाट के बारे में कई सारी खासियत है, जैसे मलाज खंड यहीं पर आपको देखने को मिलता है, मलाज खंड जो कि प्रसिद्ध है। और ये एग्जाम में भी आता है कि मलाज खंड कहां पर स्थित है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। कई सारी वहां पर खदानें आपको देखने को मिलती है। और ये बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों को टच करता है, तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। जैसे यहां से अगर बात करें तो यहां से ये है मुरैना, तो ये इधर भी टच करेगा और इधर भी टच करेगा, यूपी को भी टच करेगा और इधर राजस्थान को भी टच करेगा। तो ये भी प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। जैसे ये शिवपुरी है, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ये शिवपुरी है। शिवपुरी भी दोनों को टच करता है, इधर राजस्थान को भी टच करता है और यूपी को भी टच करता है। ये परीक्षा में आती है, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए किस संस्था को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया है? तो देखिए, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, यह भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। और एक शाल और श्रीफल दिया जाता है, 3 चीजें। और अगर कोई संस्था अच्छा काम करती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, यानी मानवता के लिए काम करती है, तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो 2020 का जो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है वो किसे दिया गया है? भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान। और ये महाराष्ट्र बेस्ड एक संस्था है। और ये करती क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे जिन लोगों का घर अतिक्रमण में चला जाता है, जैसे पुलिस आती तोड़ देती है, तो ये संस्था उनकी मदद करती है। किसी का दुकान अतिक्रमण में चली गई तो ये संस्था उसकी मदद करती है। बट ये महाराष्ट्र बेस्ड संस्था है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2019 का जो महात्मा गांधी सम्मान है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया गायत्री परिवार। गायत्री परिवार करके एक संस्था है और ये कहां पर है? हरिद्वार में बेस्ड है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 2020 का अगर पूछा जाए तो भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, इसे दिया गया। और 2019 का अगर पूछा जाए तो वो गायत्री परिवार हरिद्वार, गायत्री परिवार हरिद्वार, हरिद्वार बेस्ड ये संस्था है, तो ये इसे दिया गया 2019 का ये पुरस्कार। इंपॉर्टेंट है, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो परीक्षा में आते रहते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में मेंशन है पुरस्कारों के बारे में, तो उस पर प्रश्न वो पूछते ही हैं। तो इसका आंसर हो गया भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। फिर प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये इसका आंसर है
रितेश सिरोठिया जी को, और ये मध्य प्रदेश टास्क फोर्स में एक प्रभारी ऑफिसर हैं। और इन्होंने किसके लिए अच्छा काम किया है, तो ये जो वन संरक्षण होता है उसके लिए इन्होंने अच्छा काम किया है। लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई, ज्यादा से ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ा दी, तो इस वजह से इन्हें प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है रितेश सिरोठिया जी को, और ये है मध्य प्रदेश टास्क फोर्स में एक ऑफिसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बैतूल में मध्य प्रदेश पुलिस का म्यूजियम बनाया जा रहा है, यह प्रदेश का कौन सा पुलिस म्यूजियम है? तो इसका आंसर है ये प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। और इसके बारे में खास बात बता दूं मैं, रानीपुर करके एक थाना है, वहां पर ये म्यूजियम बनेगा। और इस रानीपुर को, ये जो थाना है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो एक व्यक्ति हैं, वो एक आदिवासी पर्सनालिटी है, उनके ऊपर प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है, क्योंकि आदिवासी पर्सनालिटी पे वो कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछता ही है प्रीलिम्स में। तो उनका नाम है सरदार विष्णु सिंह, सरदार विष्णु सिंह जी। और सरदार विष्णु सिंह जी ने क्या किया था, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इस थाने को उन्होंने लूटा था, यहां से जो वेपन्स होते हैं वो लूटे थे। इस वजह से इसी जगह पर क्या बनाया जा रहा है, म्यूजियम बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा में सरदार विष्णु सिंह जी पर प्रश्न आ सकता है। और म्यूजियम कहां पर बन रहा है, तो बैतूल के रानीपुर में बन रहा है। अगर हम बैतूल की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और यहां पर रहा हरदा, खंडवा, और इसी के साइड में ये देखने को मिलता है बैतूल। महाराष्ट्र से इसकी बॉर्डर टच होती है, इस वजह से यहाँ की जो बहुत सारी पॉपुलेशन है वो मराठी स्पीकिंग भी है। इधर का ये जो एरिया है, इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन आपको मराठी स्पीकिंग मिलेगी, जैसे बालाघाट में भी आपको मिलेंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, और यहाँ पर बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, इन सब में भी मिलते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र से टच होने वाली बॉर्डर है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र को टच करती है। इधर सीजी छत्तीसगढ़, और यहाँ पर क्या है आपको पता होगा, ये यूपी है, और इधर क्या है आरजे यानी राजस्थान, यहाँ पर है जीजे गुजरात। पता होना चाहिए, ये परीक्षा में आते ही रहते, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र, यहाँ पर सीजी, यहाँ पर यूपी, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में आयोजित 32वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में किसे सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अदिति वेद, इंदौर की हैं ये, इन्हें प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार। और ये कहां पर आयोजित हुआ था, तो ओडिशा में आयोजित हुआ था। इनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है, जितनी इंफॉर्मेशन थी सफिशिएंट मुझे लगती है, इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ केस पुरस्कार आयोजित कहां हुआ था, ओडिशा में, दैट्स इट। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आईटी हब किस शहर को बनाया जाएगा? अभी इसके लिए एक ही आंसर होना चाहिए, इंदौर। आईटी का जो हब है हमारे मध्य प्रदेश में, वो सिर्फ एक ही जगह पर है, इंदौर में, काफी डेवलप हो चुका है। आईटी हब में क्या होता है, तो ये भी मैं आपको बता सकता हूं। इसमें ये होता है कि जो बहुत सारी कंपनियां आती हैं बाहर से, फॉरेन कंपनीज हैं, वो यहाँ पर आके क्या करती हैं, अपने ऑफिस वगैरह बनाती हैं। तो उनको फैसिलिटीज चाहिए होती, क्या, एक तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी चाहिए होती है अच्छी, क्योंकि वो तभी आएंगी जब इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलेगी। दूसरा, सिक्योरिटी भी चाहिए, नहीं तो पता चले टेपोरी आके वहां घूमने लगे और उनका जो एनवायरमेंट है वो खराब कर दे, क्योंकि आईटी सेक्टर का काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। तो ये बेसिक फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करनी होती है, पानी की व्यवस्था अच्छी प्रोवाइड करनी होती है, तभी कोई कंपनी यहाँ पर क्या लगा सकती है, उसका जो ब्रांच है वो बना सकती है, उसका सेटअप लगा सकती है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं कि कंपनियों को सस्ते रेट पर, जो बाहर की कंपनियां हैं उन्हें सस्ते रेट पर जमीन देंगे, ताकि आप आइए और आपको किसी प्रकार की असुविधा हम होने नहीं देंगे, आप सिर्फ कंपनी लगाइए। तो आप सोच रहे होंगे कि कंपनी लगाने से क्या होता है, कंपनी लगाने से पैसा आता है। पैसा आएगा तो जो लोकल लोग हैं उनको वो पैसा कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इसके अलावा जो पैसा आता है उससे डेवलपमेंट का भी काम होता है, और डेवलपमेंट का काम होता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, और जब लोगों को रोजगार मिलता है तो डेफिनेटली लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। तो इंदौर में हम क्या बनाने वाले हैं,
आईटी हब में इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। वैसे इंदौर पहले से ही आईटी हब टाइप बन चुका है और हम अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो इसका आंसर है इंदौर। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए? तो इसका आंसर है दिलीप सूर्यवंशी जी। ये है भोपाल के और इन्होंने एक कंपनी बनाई थी 1987 में, जो अब इसकी वेल्थ हो चुकी है 4100 करोड़ रुपए। इतने करोड़ रुपए की इनकी वेल्थ हो चुकी है और ये मध्य प्रदेश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, दिलीप सूर्यवंशी जी। और अगर देश में इनका नंबर देखा जाए टॉप में, तो ये 377 नंबर पर है इसी लिस्ट में, यानी सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के दिलीप सूर्यवंशी जी 377 यानी 377वें नंबर पर हैं। उनकी वेल्थ है 4100 करोड़ रुपए और वो भोपाल के हैं और 1987 में उन्होंने कंपनी बनाई थी, जो कि अब इतनी डेवलप हो चुकी है कि वो देश की सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं। कौन? दिलीप सूर्यवंशी जी, उनकी कंपनी शामिल हो चुकी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री ने तुर्तुक फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। यह फेस्टिवल किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो देखिए, पहली बात तो ये तुर्तुक का मतलब कोई तुर्क नहीं है। तुर्तुक एक गांव है, कहां पर? लद्दाख में, जो हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर ये फेस्टिवल आयोजित किया गया जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था। अमृत महोत्सव, हमें आजादी मिली, उसके बहुत सारे महोत्सव होते रहते हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर 4 दिन का ये फेस्टिवल हुआ। इसका नाम है क्या? तुर्तुक फेस्टिवल। लद्दाख में एक गांव का नाम है तुर्तुक, वहां पर ये फेस्टिवल हुआ। उसमें मोहम्मद बिलाल खत्री, इन्होंने कला का प्रदर्शन किया अपनी। और इनकी कला क्या है? तो इनकी कला भी मैं आपको बता देता हूं। धार डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपने सुना होगा, हमारे इंदौर के आसपास आपको देखने को मिलता है धार। तो धार डिस्ट्रिक्ट के आसपास एक गांव है बाग, जहां पर की बाग नदी बहती है। तो उस बाग नदी के किनारे इस प्रकार की ये जो पेंटिंग है ये डेवलप हुई। अब ये पेंटिंग क्या है? तो इसमें एक प्रकार का छापा बना होता है। छापे का मतलब क्या? इस तरीके का एक सांचा होता है और उसको जो नेचुरल कलर होते हैं, प्राकृतिक कलर, उसमें डुबो के ऐसा जो कपड़ा है या कोरा कागज है उसके ऊपर छापा मारते हैं, तो उससे कुछ आकृति बनती है। इस तरीके से बहुत सारे उनके पास छापे होते हैं और बहुत ही एक सुंदर वो पेंटिंग बना लेते हैं। तो मोहम्मद बिलाल खत्री एक क्या है? पेंटर है। कौन से? बाग पेंटिंग करते हैं। अब इस तरीके के जो प्रश्न है वो परीक्षा में आ जाते हैं, याद रखना, आपको भूलना नहीं। मोहम्मद बिलाल खत्री बाग पेंटिंग करते हैं और इन्होंने तुर्तुक फेस्टिवल लद्दाख में अपनी प्रस्तुति दी है, अपनी कला का प्रदर्शन किया है। और ये तुर्तुक फेस्टिवल किसने आयोजित किया था? तो वो आयोजित किया था संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने तुर्तुक फेस्टिवल आयोजित किया था। आई होप आपको समझेगा और याद भी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। तहसीलदार विनोद सोनकिया को किस प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त हुआ है? तो तहसीलदार हैं तो ये एक सिविल सर्वेंट है और ये जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, जब आप भी बन जाएंगे सिविल सर्वेंट, तब इनकी एक प्रतियोगिता होती है, उसे कहा जाता है इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप। यानी पूरे भारत में जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी एक उसमें वही कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कई सारी प्रतियोगिताएं होती हैं ताकि वो भी उन्हें थोड़ा रिलैक्स मिले, रोज के रोजमर्रा के काम से उन्हें भी थोड़ा टेंशन मुक्त मिले, अवार्ड मिले तो उन्हें भी अच्छा लगे। तो इस प्रकार का जो पदक है, रजत पदक, उन्हें इस प्रतियोगिता में मिला है, इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप। और ये किस प्रकार का खेल खेलता है? उन्होंने क्या, किसमें ये पदक प्राप्त किया? तो रनिंग में, दौड़ में उन्हें ये रजत पदक प्राप्त हुआ है, तहसीलदार विनोद सोनकिया जी को। भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर है इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप में तहसीलदार विनोद सोनकिया को रजत पदक प्राप्त हुआ है रनिंग में। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस इंजीनियरिंग कॉलेज को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन मिला है? तो इसका आंसर है क्या? ये दोनों को, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय उज्जैन और शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रीवा। अब ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन जब मिल जाता है तो उससे क्या होता है? तो इसके कुछ कोर्सेस
आईआईटी और एनआईटी के कोर्सेस के इक्विवेलेंट मान लिए जाते हैं 2 साल के लिए। ध्यान रखना है, भूलना नहीं, हमेशा के लिए नहीं, 2 साल के लिए। तो उससे फिर क्या होगा, आप सोच रहे होंगे किससे क्या होगा। तो जो आईआईटी और एनआईटी की तकनीक है, फैसिलिटीज हैं, वो सारी की सारी इन्हें ट्रांसफर करने की कोशिश की जाती है ताकि इनका भी स्टैंडर्ड बढ़े। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना बहुत आसान है, बट उसमें फैसिलिटीज देना, कई उसमें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल ज्यादा कराने होते हैं, तो उसका लेवल अच्छा होता है, टीचर अच्छे चाहिए रहते हैं। तो अगर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन मिल जाता है तो इन्हें 2 साल के लिए इनके कुछ कोर्सेस को आईआईटी और एनआईटी के कोर्सेस के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है और वो सारी फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल करा दी जाती हैं ताकि ये भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सके। तो इसका आंसर है क्या, दोनों, यानी रीवा का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा उज्जैन का भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, इन्हें दिया गया नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है क्या, नीमच में। नीमच में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा और देख लेते हैं हम नीमच के बारे में। देखिए, ये रहा हमारा इंदौर वाला रीजन और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा मंदसौर और नीमच, और यहां पर होता है अफीम उत्पादन होता है यहां पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी परीक्षा में आता रहता है। कभी कभी ऑप्शन में अगर मंदसौर है तो ये लगाना है, और नीमच है, मंदसौर नहीं है तो फिर नीमच लगाना है। वैसे 2 में से एक ही रहता है, दोनों नहीं रहते। और ये मैप आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए, मध्य प्रदेश का मैप, कहीं से भी कुछ भी नहीं तो फिर आप जल्दी से आपको क्लिक नहीं करेगा आंसर। इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा ही मैप, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न इस पे बन सकता है। जैसे यहां पर देखें तो ये उज्जैन वाला रीजन है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। एक खंडवा वाला रीजन है, ये होशंगाबाद यानी इसे नर्मदापुरम आप कहा जाता है, तो ये वो वाला रीजन है। इसके बाद में जबलपुर वाला है, यहाँ पर ये मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये सारी चीजें हैं। इधर सीधी सिंगरौली, यहाँ पर फिर टीकमगढ़ वाला पार्ट आ जाता है, यानी सागर वाला रीजन आ जाता है। और यहाँ पर भिंड, मुरैना, श्योपुर वाला, और यहाँ पर गुना, अशोकनगर वाला, शिवपुरी। तो ये आपको दिमाग में मैप होना चाहिए, तभी आप इसके क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज ये इतना इजी नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। लंदन में आयोजित क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता में किसने गोल्ड अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है कर्णाव रस्तोगी। कॉमनवेल्थ नेशंस आपको पता होंगे, ये वो नेशंस है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, जैसे भारत भी रहा। उनका राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, इसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स। उसमें भी बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका आंसर है कर्णाव रस्तोगी। क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ निबंध प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड अवार्ड जीता है। इंदौर की जियाना शाह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। वे कितने वर्ष की हैं? अब देखिए, ये 6 साल की बच्ची है और इसने 3 रिकॉर्ड्स में या 3 बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक रिकॉर्ड। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें विशेष क्या है? तो इन्होंने जो रिकॉर्ड दर्ज कराया है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इन्होंने जो वर्ल्ड मैप है, दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में नॉलेज पर भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाता है। तो वो नॉलेज के आधार पर इन्हें गिनीज बुक में शामिल किया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर इसमें नया क्या? तो देखिए, आप भी तो दुनिया की इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, पीएससी के लिए दुनिया की इंफॉर्मेशन आप भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, 6 साल की बच्ची है और 6 साल की बच्ची ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना लिया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। कोई आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट आपको इंस्पिरेशन इन सब चीजों से लेना चाहिए, ऐसे लोगों से, कि 6 साल की उम्र में कोई बच्ची इतना बड़ा काम कर रही है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ये कहां की है? इंदौर की है, जियाना शाह। अगले प्रश्न पर आते हैं। साथी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स परियोजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। यह परियोजना संबंधित है, तो ये किसानों के हित से संबंधित है। इसमें यह होता है
कि किसानों को जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाती है। इसमें भी खासकर जो कोल्ड स्टोरेज है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जगह जगह इसमें क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का मतलब क्या, जैसे सब्जी उसने उत्पादित की किसान ने, तो वो अगर मान लीजिए उसको पहले 2-3 दिन में नहीं बेच पाया तो वो खराब हो जाती, कुछ सब्जियां तो उसी दिन खराब हो जाती। तो अगर सरकार जगह जगह इस तरीके के कोल्ड स्टोरेज बना दे तो किसान क्या करेगा, अपनी सब्जी वहां पर ले जाके रख देगा, तो वो ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर सकती हैं और ज्यादा दिनों तक वो उसको बेच सकता है। इस वजह से इसे किसानों के हित में माना जाता है। किसको, साथी परियोजना को, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। और इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी ये परीक्षा में आ सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम हॉकी इंडिया सब जूनियर बालक अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो हॉकी की नर्सरी हमारे मध्य प्रदेश में एक ही है। कौन सी? भोपाल में है हॉकी की नर्सरी। तो यहीं पर हॉकी की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती जनरली भोपाल में ही होती हैं। ग्वालियर में भी हॉकी का थोड़ा सा बेस है, बट इतना ज्यादा नहीं जितना भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम के बारे में आपने सुना होगा, ऐशबाग स्टेडियम, ये यहीं पर आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। और ग्वालियर में देखने को मिलेगा आपको कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, वो कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम। इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टेडियम, जिसमें कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम तो कभी भी परीक्षा में आ जाता है, तो इसका आंसर है भोपाल। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ये जो व्यक्ति हैं ये राइफल शूटिंग करते हैं। शूटिंग बहुत तरीके की होती है, पिस्टल शूटिंग और भी होती है, आर्चरी शूटिंग, तो ये राइफल शूटिंग करते हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने अभी रिसेंटली मेडल जीता है किसी प्रतियोगिता में। वैसे ये हैं ओलंपियन। इन्होंने 2019 का जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा प्रश्न इन पे बनता है, जैसे मुस्कान किरार पे प्रश्न आ चुका है, इन पे भी प्रश्न आने की संभावना, क्योंकि खेल को हमारा एमपीपीएससी खास महत्व देता है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से? राइफल शूटिंग से। और ये एक ओलंपियन है, इन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में किसे एक न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है पुष्पेंद्र कौरव। इन्हें एक न्यायाधीश बनाया गया, जबकि ये इस समय क्या है, महाधिवक्ता के पद पर थे, महाधिवक्ता। अब ये महाधिवक्ता और अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल जो होता है, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में आप जानते होंगे। अटॉर्नी जनरल होता है केंद्र सरकार में, वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें होता है कौन? एडवोकेट जनरल। वो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। तो ये इस पद पर थे, बट अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश कर दी कि इन्हें क्या बना दिया जाए? न्यायाधीश बना दिया जाए, पुष्पेंद्र कौरव जी को। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर से कौन सा पथ गुजरेगा? राम वन गमन पथ, अटल प्रगति पथ, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है अटल प्रगति पथ, भिंड, मुरैना, श्योपुर से। अब देख लेते हैं, पहले इसको मैप में देख लीजिए। ये है भिंड, मुरैना, श्योपुर, तो इस तरीके से ये प्रगति पथ जाएगा, अटल प्रगति पथ। और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इधर के जो बाकी के रोड्स हैं उनसे ये कनेक्ट हो जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूं, बट ये ध्यान रखना है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये जो पट्टी है इससे ये गुजरेगा, अटल प्रगति पथ। राम वन गमन पथ आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जहां से राम जी वनवास गए थे और जिस जिस स्थान से वो गुजरे थे उसको एक सर्किट टाइप बनाया गया है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। तो हमने ये बनाया है श्योपुर, मुरैना और भिंड से होते हुए क्या? अटल प्रगति पथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग में देश का डैश पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। डैश यानी क्या? पहला पायलट प्रोजेक्ट। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है? राष्ट्रीय बाल आयोग ने शुरू किया है और एमपीपीएससी के सिलेबस में राष्ट्रीय बाल आयोग मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फिर जो करंट से कोरिलेट कर जाता है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो बच्चे हैं जो आप कोरोना महामारी में अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं, तो उनकी कुछ फाइनेंशियल मदद की जाए, उनके रहने की व्यवस्था की जाए, या उनके कोई अभिभावक बचे हैं तो उनको उनके सुपुर्द करके उनकी कुछ फाइनेंशियल मदद की जाए
ताकि वो बच्चे भी जीने का उन्हें अधिकार है, जी सके। इसको नाम दिया गया है पायलट प्रोजेक्ट। पहला पायलट प्रोजेक्ट है ये पूरे देश का, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का। और ये कहां से शुरू किया गया? भोपाल संभाग से। किसने शुरू किया है? राष्ट्रीय बाल आयोग ने। तो इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।